नमो नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम संस्कृत साहित्य इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत विद्यार्थियों, प्रथम हमने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया, उसके उपरांत विद्यार्थियों हम लौकिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आज हम शिवराज विजय का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं शिवराज विजय के विषय में। देखिए, शिवराज विजय पंडितेन अंबिकादत्त व्यासेन विरचितः। शिवराज विजय पंडित अंबिकादत्त व्यास द्वारा विरचित संस्कृत साहित्य का प्रथमः उपन्यासः अस्ति। प्रथम उपन्यास है। उपन्यासः सर्वथा एका नवविधा अस्ति। उपन्यास पूर्ण रूप से एक नवीन विधा है। संस्कृत जगति उपन्यास लेखनम अनुदित साहित्येन सह प्रादुर्भूतः। संस्कृत जगत में उपन्यास लेखन अनुदित साहित्य के साथ प्रादुर्भूत हुआ, अर्थात उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अयम शिवराज विजय संस्कृतस्य प्रथमः ऐतिहासिकः उपन्यासः अस्ति। यह शिवराज विजय संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। यह व्यास महाभागेन 1870 ईस्वीय वर्षे लिखित है। यह व्यास महाभाग द्वारा 1870 ईस्वी में लिखा हुआ है। अयम ग्रंथः एकोनविंशत्याः शताब्द्याः सर्वश्रेष्ठः सुललितः गद्य ग्रंथः अस्ति। यह ग्रंथ 19वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ सुललित गद्य ग्रंथ है। यद्यपि व्यास महोदयस्य 78 रचनाः सन्ति। यद्यपि व्यास महोदय की 78 रचनाएं हैं, परंतु एतस्य यशः शिवराज विजय एव प्रतिष्ठापूर्वकम अवलंबितम अस्ति। परंतु इनका जो यश है वह शिवराज विजय से ही प्रतिष्ठापूर्वक अवलंबित है। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है। आगे कहा गया है विद्यार्थियों, शिवराज विजयस्य क्या है? शिवराज विजयस्य रचनाकारस्य पंडितस्य अंबिकादत्त व्यासस्य जन्म 1915 संवत्सरे चैत्र शुक्ल पक्षे अष्टम्यां तिथौ जयपुरे अभवत्। शिवराज विजय के रचनाकार पंडित अंबिकादत्त व्यास का जन्म 1915 संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जयपुर में हुआ। अस्य पूर्वजः पाराशर गोत्रीयः ब्राह्मणः आसन्। इनके पूर्वज पाराशर गोत्र के ब्राह्मण थे। ये जयपुरतः पूर्वश्याम दिशि स्थिते मानपुरा नाम के ग्रामे न्यवसन। ये जयपुर के पूर्व दिशा में स्थित मानपुरा नामक गांव में रहते थे, अर्थात जयपुर के निकट किसी गांव में उनका निवास था। उस गांव का नाम क्या है विद्यार्थियों? मानपुरा। आगे है विद्यार्थियों, पश्चात ते वाराणसीम गत्वा तत्रैव अवसन। उसके उपरांत वे वाराणसी जाकर ही वहां पर रहने लगे। अंबिकादत्त व्यासस्य पिता पंडितः दुर्गादत्त व्यासः एकः कुशलः कथावाचकः आसीत्। अंबिकादत्त व्यास के पिता पंडित दुर्गादत्त व्यास एक कुशल कथावाचक थे। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है। आगे देखिए विद्यार्थियों, पंडितः अंबिकादत्त व्यासः बाल्यकालादेव बहु प्रतिभाशाली आसीत्। पंडित अंबिकादत्त व्यास बाल्यकाल से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। स बहुभाषाविद आसीत्। वह बहुत सी भाषाओं को जानने वाले थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदि नाम भाषाणाम उपरि समान रूपेण एकाधिकारः आसीत्। उनको जो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला जो आदि भाषाएं हैं उनके ऊपर समान रूप से एकाधिकार उनका था। न्याय, व्याकरण, वेदांतादिषु विविध दर्शनेषु अस्य साधारण गति ही आसीत्। न्याय, व्याकरण, वेदांत विविध दर्शनों में उनकी असाधारण गति थी। कविता कलायाम ईदृशः प्रवीणः आसीत्। कविता कला में वह इस प्रकार से प्रवीण थे, यत् कि एक घटिकायामेव शतश्लोकानां रचनां कर्तुं समर्थः। वे एक घटिका में ही, अर्थात एक घड़ी में ही 100 श्लोकों की रचना करने में समर्थ थे। इस प्रकार से विद्यार्थी यहाँ पर बतलाया गया है। शत प्रश्नान अविच्छिन्न काल व्यवधानेन एकवारमेव श्रुत्वा तेषाम उत्तरम तत्क्रमेण एव दातुम अद्भुता क्षमता आसीत्। अब विद्यार्थियों, उनके अंदर एक जो अद्भुत क्षमता थी उसके विषय में यहाँ पर बतलाया गया। कहा गया है कि शत प्रश्नान 100 प्रश्नों को अविच्छिन्न काल व्यवधानेन बिना किसी व्यवधान के एक बारमेव श्रुत्वा एक बार सुनकर ही तेषाम उत्तरम तत्क्रमेण एव दातुम अद्भुता क्षमता आसीत्। उनका उत्तर उसी क्रम से देने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। अतएव शतावधानिकः घटिका शतकम इत्यादि भी उपाधि भी विभूषित है, इसलिए वह
शतावधानिकः और घटिका शतकम इत्यादि उपाधियों से विभूषित थे। स्वजीवनस्य अल्पकाले केवलम 52 वर्ष काले व्यास महोदयेन संस्कृतम बहुपकृतम, अपने जीवन के अल्प समय में ही, और वह अल्प समय कितना था विद्यार्थियों, 52 वर्ष का, उसमें ही व्यास महोदय के द्वारा संस्कृत भाषा के लिए बहुत कुछ किया गया। शिवराज विजय रचनया सह गद्य साहित्य आकाशे शुभंधु दंडी बाण भट्ट आदीनाम कविनाम पंक्तौ विराजमानः भवति। विद्यार्थियों, शिवराज विजय की रचना से ही वह गद्य साहित्य के आकाश में शुभंधु दंडी बाण भट्ट आदि कवियों की पंक्ति में विराजमान होते हैं। अर्थात उनकी जो रचना है उस रचना के माध्यम से यहाँ पर प्रशंसा की गई है। और बताया गया विद्यार्थियों की शिवराज विजये वर्णिता कथा यद्यपि ऐतिहासिक प्रधानः, शिवराज विजय में वर्णित कथा यद्यपि ऐतिहासिक प्रधान थी तथापि अंबिका दत्त व्यासेन स्वप्रतिभया कल्पनया च उच्च कोटि साहित्यिकतया विभूषितः। कहा गया विद्यार्थियों कि शिवराज विजय में वर्णित कथा यद्यपि ऐतिहासिक प्रधान थी, फिर भी अंबिका दत्त व्यास ने अपनी प्रतिभा और कल्पना से उच्च कोटि साहित्य से उसे विभूषित किया, अर्थात उसे उच्चता को प्रदान किया। अत्र कथा वस्तु संघटना प्राच्य पाश्चात्योः शिल्प विधानेन समन्वितः अस्ति। यहाँ जो कथा वस्तु है वह प्राच्य और पाश्चात्य जो शिल्प विधान है वह उसके अंदर समन्वित है। इस कथा के अंतर्गत अत्र कथा द्वयम समान रूपेण चलती, यहाँ पर दो कथाएं समान रूप से चलती है। एकस्या कथायाः नायकः वीर शिवाजी अस्ति, एक कथा के नायक वीर शिवाजी है। अपरस्य च नायकः रघुवीर सिंह अस्ति, और दूसरे नायक रघुवीर सिंह है। कथा द्वयम परस्परम पूरकम अन्योन्याश्रितम चास्ति, कथा परस्पर पूरक और अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। तात्पर्य क्या है, अन्योन्याश्रितम से क्या तात्पर्य है, एक दूसरे पर आश्रित है। शिवराज विजय से संपूर्ण कथा 3 निश्वासेषु अस्ति, शिवराज विजय की जो संपूर्ण कथा वह 3 निश्वासों में विभक्त है या 3 निश्वासों में है। अर्थात विद्यार्थियों यहाँ पर जो बताया गया है कि इसका विभाजन किस में किया गया है, निश्वास के अंदर। तो कहा गया है कि 3 निश्वासेषु अस्ति, 3 निश्वास में है। आगे कहा गया विद्यार्थियों अस्मिन् शिवराज विजय इतिहास कल्पनयोः यथार्थ, क्या है विद्यार्थियों, यथार्थ दर्शनयोः कल्पनानुभवयोः च सुसमन्वयः विद्यते। अब विद्यार्थी यहाँ पर कहा गया है कि जो यथार्थ दर्शन है और जो कल्पना का अनुभव है, कहा गया है कि इस शिवराज विजय में इतिहास और कल्पना का यथार्थ दर्शन और कल्पना का अनुभव क्या है, उन दोनों का सुसमन्वय है। और सर्वाणि पात्राणि स्वचरित्र निर्वहणे पूर्ण रूपेण पारंगतानि, सभी पात्र अपने चरित्र के निर्वहन में पूर्ण रूप से पारंगत है। शिववीरः गौर सिंह, रघुवीर सिंह, यशवंत सिंह, अफजल खान, शाइस्ता खान, ब्रह्मचारी आदयः सर्वे स्वाभाविकतायाः यथार्थतायाः च निर्वहणे पूर्णतया सफलाः सन्ति। कहा गया विद्यार्थियों की सर्वाणि पात्राणि, सभी पात्र स्वचरित्र निर्वहणे, अपने चरित्र के निर्वहन में, अपने चरित्र का पालन करने में पूर्ण रूप से पारंगत है। शिववीर, गौर सिंह, रघुवीर सिंह और यशवंत सिंह, अफजल खान, शाइस्ता खान, ब्रह्मचारी आदि सभी स्वाभाविकता और यथार्थता से निर्वहन में पूर्ण सफल है। अर्थात जो उनका चरित्र है उस चरित्र का निर्वहन करने में वह पूर्णतया सफल है। आगे बतलाया गया है विद्यार्थियों, देखिए आगे कहा गया है कि ब्रह्मचारी वर्णने कवि तस्य स्वाभाविकम चित्रणम उपस्थापयति, ब्रह्मचारी के वर्णन में कवि उसका स्वाभाविक चित्रण उपस्थापित करता है। देखिए बटुरसो आकृत्या सुंदर है, जो वटु है वह क्या है, आकृति से सुंदर है। वर्णेन गोरा है, वर्ण से गोरा है। जटा भी ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी है। वयसा 16 वर्ष देशीय, आयु से 16 वर्ष का है। कंबु कंठ है, जो कंठ है वह सुंदर कंठ वाला है। आयत ललाट है, जो ललाट है वह आयत के समान है, अर्थात चौड़े ललाट वाला है। सुबाहुर विशाल लोचनश्चाशित, और सुंदर भुजाओं वाला और विशाल नेत्रों वाला था। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है।
आगे है विद्यार्थियों, ब्रह्मचारी गुरुणा योगी राज कृते योगी नाम यत यथार्थम स्वरूपम प्रस्तुतम तत् पूर्ण रूपेण योग परकम। कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुरु द्वारा योगी राज के लिए योगियों में जो यथार्थ स्वरूप का प्रस्तुत है वह पूर्ण रूप से योग परक है। कहा गया है कि भगवान बद्ध सिद्धाशनै निरुद्ध निश्वासै प्रबोधित कुंडलिनीकैर विजित दशेन्द्रियेर येर अनाहत नाद तंतुम अवलंब्या आज्ञा चक्रम संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्वा तेजः पुंजम विगण्य सहस्र दल कमल शांतः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणैर मृत्युंजयैर आनंद मात्र स्वरूपैर ध्यानावस्थितैर भवादृशैर न ज्ञायते कालवीगः। इस प्रकार से उनका कथन है। अब ये क्या तात्पर्य है उसको समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, भगवान योग सुलभ सिद्ध नामक आसन लगाकर श्वास नियंत्रित करके कुंडलिनी जगाकर पांचों कर्मेंद्रियों तथा पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीतकर अर्थात अपने वशीभूत अनहद नाद अथवा ब्रह्मनाद रूपी तंतु का आश्रय लेकर आशा चक्र का संस्पर्श करे, चंद्रमंडल का भेदन करे, तेज पुंज का तिरस्कार करते हुए सहस्त्र दलों वाले कमल के अंदर प्रवेश करके परमात्मा का साक्षात्कार करके वहां ही रमण करते हुए मृत्यु को जीतने वाले एकमात्र आनंद स्वरूप वाले ध्यान में स्थित आप जैसे योगी जनों को काल की गति का पता नहीं चलता है। इस प्रकार से उनका वर्णन है। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे क्या बताया गया है। रस योजना। रस योजना के अंतर्गत क्या है, यद्यपि शिवराज विजय से प्रधान रस वीर रस अस्ति। यद्यपि शिवराज विजय का जो प्रधान रस है वह क्या है, वीर रस है। तथापि अन्य रसः उपकारी रूपेण निरूपिताः सन्ति। फिर भी अन्य जो रस है वह उपकारी के रूप में निरूपित है। काव्यस्य उद्देश्यानुरूपम वीर रसस्य विशेष चित्रणम कृतम अस्ति। काव्य के उद्देश्य के अनुरूप वीर रस के विशेष चित्रण यहाँ पर किया गया है। वीर शिवस्य शौर्यस्य यत अद्भुतम वर्णनम विहितम तत् अत्यंतम स्पृहणीयम अस्ति। कहा गया है कि वीर शिवाजी के शौर्य का जो अद्भुत वर्णन किया गया है वह अत्यंत स्पृहणीय है। गौर सिंह अफजल खानम कथयति। गौर सिंह अफजल खान को कहता है। क्या कहता है विद्यार्थियों, देखिए, को नामापर शिव वीरात स एव राजनीतौ निष्णातः स एव सेंधरोह विद्या सिंधु स मल्ल विद्यामर्मज्ञ स एव बाण विद्यावारिधि स एव वीर वारवरः पुरुष पौरुष परीक्षकः स एव दीन दुख दावदहनः स एव स्वधर्म रक्षण सक्षम है। इस प्रकार से कहा गया है। तात्पर्य है, वीर शिवाजी के अतिरिक्त कौन दूसरा नाम है, वे ही राजनीति में कुशल हैं, वे ही अश्वारोहण विद्या के सागर हैं, वे ही खड्ग चलाने में चतुर है, वे ही मल्ल विद्या के रहस्य को जानने वाले हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पंक्तियां कही गई है उसका तात्पर्य है कि वीर शिवाजी के अतिरिक्त कौन दूसरा नाम है, ऐसा कौन दूसरा है जो राजनीति में कुशल है, अर्थात वे ही कुशल है राजनीति में, वे ही अश्वारोहण और विद्या के सागर हैं, वे ही खड्ग चलाने में चतुर हैं, वे ही मल्ल विद्या के रहस्य को जानने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है। आगे कहा गया है कि विद्यार्थियों, वे ही धनुष बाण विद्या के सागर हैं, वे ही विद्वत समुदाय की शोभा है, वे ही धैर्य धारण करने वालों में श्रेष्ठ है, वे वीरों के समूह में सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही पुरुषों के पौरुष की कसौटी है, वे ही दीनों के दुख रूपी वन के लिए दावाग्नि है, वे ही अपने धर्म की रक्षा करने के प्रति सक्षम है या अपने धर्म की रक्षा करने में सक्षम है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। आगे कहा गया है विद्यार्थियों, पंडितेन व्यासेन यत्र तत्र श्रृंगार रसस्यापि चित्रणम कृतम। पंडित व्यास जी के द्वारा यहाँ पर यत्र तत्र यहाँ कहाँ श्रृंगार रस का भी चित्रण किया गया है, अर्थात शिवराज विजय के अंतर्गत यत्र तत्र श्रृंगार रस का भी चित्रण किया गया है। अस्य श्रृंगारस्य सर्वत्र शिष्टम सात्विकम च वर्णनम कृतम। इस श्रृंगार का सर्वत्र सभी जगह शिष्ट और सात्विक वर्णन किया गया है। कुत्रापि मादकतायाः उत्श्रृंखलतायाः व दर्शनम लेशमात्रमपि नास्ति। कहीं पर भी मादकता और उत्श्रृंखलता का दर्शन लेश मात्र भी नहीं है।
यत्र तत्र करुणरसस्यापि हृदयावर्जकं वर्णनम कृतम अस्ति। यत्र तत्र करुण रस का भी हृदयवर्जक वर्णन किया गया है। आगे है विद्यार्थियों अलंकार योजना। विरोधाभासः व्यास महोदयस्य प्रिय अलंकारः अस्ति। विरोधाभास व्यास महोदय का प्रिय अलंकार है। विरोधाभास वर्णने च बाणतुल्यः प्रतीयते। विरोधाभास के कारण, विरोधाभास जो अलंकार है उसके वर्णन के कारण यहाँ पर इन्हें बाण के तुल्य माना गया है, अर्थात बाण के तुल्य प्रतीत होते हैं। एतद अतिरिक्तम दीपक श्लेष परिसंख्या यथा संख्यो दात आदि नाम अपि अलंकाराणाम सम्यक प्रयोगः कृतः अस्मिन् ग्रंथे। कहा गया है कि इसके अतिरिक्त दीपक श्लेष परिसंख्या यथा संख्या आदि जो अलंकार है उनका भी सम्यक प्रयोग इस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। आगे बताया गया विद्यार्थियों भाषा शैली। पंडितस्य अंबिका दत्त व्यासस्य भाषायाः उपरि पूर्णाधिकारः आसीत्। पंडित अंबिका दत्त व्यास का भाषा के ऊपर पूर्ण अधिकार था। भावानुरूपम भाषायाः प्रयोगे संपूर्णतया दक्षः आसीत्। भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करने में पूर्णतया दक्ष थे। भावानाम सरल स्वाभाविकयोः अभिव्यक्तये तस्य भाषा द्रष्टव्या। भावों की सरल और स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए उनकी भाषा द्रष्टव्य है। देखिए, व्यासेन शिवराज विजयांतर्गते पांचाली रीति प्रयुक्ता। व्यास के द्वारा शिवराज विजय के अंतर्गत पांचाली रीति प्रयुक्त की गई है। एकत्र समस्त पदावल्याः प्रयोगः दृश्यते। एक की जगह समस्त पदावली का प्रयोग दिखाई देता है। अन्यत्र तु लघु समास शैल्यन्विता पदावली प्रयुक्ता अस्ति। और अन्यत्र तो जो लघु समास शैली से अन्वित जो पदावली है वह प्रयुक्त है। आगे कहा गया विद्यार्थियों प्रकृति चित्रणम। कहा गया है कि प्रकृति चित्रणे अपि महाकवि व्यास है बाणभट्ट तुल्य है। प्रकृति चित्रण में भी महाकवि व्यास बाणभट्ट के तुल्य है, बाणभट्ट के समान है। अनेन शिवराज विजय प्रकृत्याः चारु चित्रणम कृतम। इन्होंने शिवराज विजय में प्रकृति का चारु चित्रण किया है। सूर्योदयस्य सूर्यास्तस्य चंद्रोदयस्य चंद्रास्तस्य रात्रिश्च वर्णने अति कुशलता प्रस्तुता अमुना कविना। कहा गया है विद्यार्थियों इनके द्वारा जो प्रकृति का चारु चित्रण प्रस्तुत किया गया है, सूर्योदय सूर्यास्त चंद्रोदय चंद्रास्त और रात्रि का वर्णन अति कुशलता से इनके द्वारा इन कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे है विद्यार्थियों सामाजिक चित्रणम। शिवराज विजय है एकमात्र ईदृश उपन्यास अस्ति यत्र तात्कालिक सामाजिक दशानां चरित्राणाश्च समग्र रूपेण वर्णनम उपलभ्यते। शिवराज विजय एकमात्र एक ऐसा उपन्यास है जहां तात्कालिक सामाजिक दशा का चरित्राणाश्च समग्र रूपेण वर्णनम उपलभ्यते। शिवराज विजय एकमात्र इस प्रकार का उपन्यास है जो तात्कालिक सामाजिक दशा का चरित्र समग्र रूप से वर्णन, उसके चरित्र का जो समग्र रूप से वर्णन है वह उपलब्ध किया गया है, अर्थात इसमें उपलब्ध है। साहित्यस्य समाजस्य दर्पणम भवति। साहित्य समाज का दर्पण होता है। इत्यनुसारम इसके अनुसार शिवराज विजयः पूर्ण रूपेण तत्समयस्य चित्रणे सफल है। इस के आधार पर जो शिवराज विजय है वह पूर्ण रूप से उस समय का चित्रण करने में सफल है। आगे है विद्यार्थियों पंडित व्यासेन शिवराज विजय तत्कालीन मुगल साम्राज्य से सुंदरम चित्रणम कृतम। पंडित व्यास के द्वारा शिवराज विजय में तत्कालीन मुगल साम्राज्य का सुंदर चित्रण किया गया है। तस्मिन् समय राजानः अकर्मण्यः विलास प्रिया आसन। उस समय में राजा अकर्मण्य और विलास प्रिय थे। संपूर्ण हिंदू जाति मुगलानाम यवनानाम अत्याचारे पीड़ितः आसीत। संपूर्ण हिंदू जाति मुगलों अर्थात यवनों के अत्याचार से पीड़ित थी। मुगलानाम साम्राज्य भारतवर्षे निरंतरम वृद्धित्वं प्राप्य अग्रसरः आसीत्। मुगल साम्राज्य भारतवर्ष में निरंतर वृद्धि को प्राप्त करते हुए अग्रसर था, अर्थात वह निरंतर बढ़ रहा था। यवनेभ्यः हिंदू कन्या अपहरणम। यवनों के द्वारा हिंदू कन्याओं का अपहरण। मंदिरे देव मूर्ति नाम विध्वंस। मंदिरों में देव मूर्ति का विध्वंस अर्थात मूर्तियों को तोड़ना। पवित्र धर्म ग्रंथानाम विनाश है। पवित्र धर्म ग्रंथों का विनाश। अनाथ हिंदूनाम प्रताड़नम च सततम क्रियते स्म। और अनाथ हिंदुओं का जो प्रताड़ना है
वह निरंतर कर रहे थे। हिंदू राजानः मुगल शासकानां दासतां स्वीकृत्य तेषां कृपायां जीवितः आसन्। हिंदू राजा मुगल शासकों की दासता को स्वीकार करके उनकी कृपा पे ही जीवित थे। इस प्रकार से वहां पर चित्रण किया गया है। अस्याम विषम परिस्थित्योः महाराष्ट्राधीश्वरेण वीर शिवाजी द्वारा शौर्य पराक्रमः सदाचरणेन हिंदू प्रजाया हिंदुत्वस्य च रक्षणं कृतम्। इस विषम परिस्थिति में महाराष्ट्र के अधीश्वर वीर शिवाजी द्वारा अपने शौर्य पराक्रम से और सदाचार से हिंदू प्रजा और हिंदुत्व की रक्षा की। इस प्रकार से ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने हिंदू समाज और हिंदुत्व की रक्षा की। तेन शिववीरेण हिंदू जनानां मध्ये शौर्यस्य वीरतायाः च भावः पुनर्जागरति। उनके द्वारा, शिववीर के द्वारा हिंदू लोगों के मध्य शौर्य और वीरता का भाव पुनः जागृत किया, अर्थात उनमें जो वीर और शौर्य है वह जागृत किया। हिंदू जनेषु देशभक्तेः राष्ट्रभक्तेः आत्मविश्वासस्य स्वधर्मानुरागस्य मातृभूमेः सेवा भावस्य भावना विकसिता। शिवाजी द्वारा हिंदूनाम् उपरि यवनानाम् अत्याचारस्य चरम सीमा आसीत्। कहा गया विद्यार्थियों, हिंदू लोगों, देशभक्तों, राष्ट्रभक्तों और आत्मविश्वास की, स्वधर्म के अनुराग की और मातृभूमि के सेवा की भावना का विकास शिवाजी के द्वारा किया गया। और हिंदुओं के ऊपर यवनों का जो अत्याचार है वह चरम सीमा पर था। तत्समये व्यास महोदयेन तस्य स्वाभाविकं चित्रणं कृतम्। उस व्यास महोदय के द्वारा उसका स्वाभाविक चित्रण किया गया है। अब चित्रण है विद्यार्थियों, क्वचित धारा अपह्रियन्ते, क्वचित धनानि लुठ्यन्ते, क्वचित आर्तनादः, क्वचित रुधिरधारः, क्वचित अग्निदाह, क्वचित गृहनिपातः इत्येवं श्रूयते अवलोक्यते च परितः। तात्पर्य है, कहीं स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है, कहीं धनों को लूटा जा रहा है, कहीं चीत्कार हो रहा है, कहीं खून की नदियां बह रही है, कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं घर गिराए जा रहे हैं। यही चारों ओर देखा और सुना जा रहा है। इस प्रकार से उसका जीवंत चित्रण उनके द्वारा किया गया है। और कहा गया विद्यार्थियों, एवं सम्यक रूपेण शिवराज विजयस्य पर्यालोचनेन पंडितांबिका दत्त व्यास विषये गद्यम कविनाम निकषम, क्या है विद्यार्थियों यहाँ पर, निकषम वदन्ति इत्युक्ति सर्वथा समीचीनाः युक्तियुक्ताः च प्रतीयते। एवं सम्यक रूपेण, इस प्रकार सम्यक रूप से शिवराज विजय का पर्यालोचन पंडित अंबिका दत्त व्यास के विषय में गद्य कवियों के निकट होता है। यह उक्ति पूर्ण रूप से समीचीन और युक्ति युक्त प्रतीत होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इसका अध्ययन किया और इसको जाना है। अब विद्यार्थियों नवीन विषय के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।